हाय एवरीवन, दिस इज़ ओम एंड आज मैं आपको मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ये। मैं फेमिन टेक्निक ट्राई कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इसमें मैं देखूँगा मुझे कितना आता है किस सब्जेक्ट में। फिज़िक्स में मैं बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर पढ़ता नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है भाई? सीधा ही शुरू करते चार्जेस। चार्जेस क्या है? जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो और सेम होते हैं वो दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो इनमें जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस जो ओके। और मैं इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो एक स्पेसिफिक अजम्पशन रहता है कि सब चार्जेस स्टेशनरी है। सो अगर सब चार्जेस स्टेशनरी है तो हम एक पर्टिकुलर चार्ज को टेस्ट चार्ज ले सकते हैं। ओके, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं फर्स्ट। दिस इज आवर टेस्ट चार्ज क्यू एंड वन मोर, मतलब और एक बात है, ये है सोर्स सोर्स चार्जेस। मतलब लो भाई, कौन सा भी ले लो, पिक मी चार्जेस, पिक मी चार्जेस। और हाँ, ये लेक्चर्स रॉ हो गए, मैं एडिट नहीं करूँगा, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ फेमन। तो आपको देखना हो तो देखो, मतलब आप देख सकते हो, बट इफ यू फील कि भाई अच्छा नहीं, बिंदास जाओ भाई। ओके, नेक्स्ट एटीट्यूड नहीं, बट ये जो है वो है भाई, किसी का नुकसान क्यों करे भाई हम। ओके, दिस इज द फोर्स। तो हमें ये फाइंड करना है, ये एक दूसरे को कैसे पुल कर रहा है। तो ओके, मैग्नेट्स और चार्जेस दोनों दो एक प्रॉपर्टी सिमिलर, मतलब एक जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। सो मैं मैग्नेट से थोड़ा समझाने का ट्राई करूँगा। सो ओके, लेट्स गो। So we need to find the F and we have Q1 Q2. Okay. So अगर आपके पास दो मैग्नेट है, इतना भी भाई कोई किसका चाइल्ड ट्रॉमा नहीं है कि भाई जिसने कभी मैग्नेट नहीं खेले, मतलब हो गए लोग, बट या सो दो मैग्नेट है, एक ये और ये। अगर ये जो मैग्नेट है, हम अगर इसके पास जैसे जैसे जाएंगे वो इंक्रीज होगा, वो ऐड नहीं होगा, वो कांस्टेंट नहीं। ओके, जब आप मैग्नेट को दूर रखते हैं वो फोर्स नहीं होता, आर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो जैसे जैसे मैग्नेट पास आता है दूसरे मैग्नेट के, कुछ तो फोर्स इंक्रीज होता है, वो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो हम ऐड करते, बट वो इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जितना है उससे मल्टीपल हो रहा है। तो इन दिस केस वी विल add q1 and q2 for f equal to q1 and q2. सेकेंड थिंग इन दिस इज द डिस्टेंस। जैसे मैंने बोला कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो उनमें फोर्स कम होगा, क्योंकि किसी चीज़ की मैग्नेट्स की पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ तक वो ये होते हैं, मतलब चार्जेस उनका अट्रैक्ट करने की पावर होती है। सेम गोज फॉर द चार्जेस, मतलब कम होते होते जाता है, पर चार्जेस इतने स्मॉल है कि हम उनमें ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ अगर मैग्नेट जैसा, इसलिए डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत टाइनी, बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सो आर इज हमारा, आर है जो कम करेगा, वो डिवाइड करेगा। मतलब वो कम क्यों कर, मतलब जो मल्टीपल है ऊपर का जो डिस्टेंस है, दिस इज द एनिमी आवर, क्योंकि ये कम कर रहा है फोर्स। ओके, नेक्स्ट। हाँ, कुछ गलत हुआ तो मुझे बताना, गलतियों से तो इंसान सीखेगा। So next 4 pi r rho 0. This is the permittivity of the space and प्रॉब्लम ये है कि मैंने सर्च किया बट मुझे कुछ इसका समझा नहीं, तो फिलहाल के लिए हम इसे डंप करेंगे। सो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इज दिस वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट। सो ये है हमारा, दिस इज आवर फॉर्मूला। और अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, जो मुझे अभी याद आया, जो मैंने पहले बताना चाहिए था बट दे रहा है, दसता है, ठीक है, माइनस क्यू। अगर ये टेस्ट चार्ज इन पे अगर फोर्स लगा रहा है पर्टिकुलर,
तो इनमें से ये जो बाकी है ना, इनमें से किसी का इस पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन. So this, or also one more thing, the force is the vector, if you know, and vector sum की वजह से the force will be added. और ये हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, मतलब खुद को देखूंगा मैं कहाँ कितने पानी में हूँ, कैसा टीच कर सकता हूँ. सो या, बाय फॉर नाउ, वी विल सी यू टुमारो. नॉट टुमारो, मे बी आज ही करूँगा, मैं टाइम मिला तो, बट ठीक है भाई. मेरी टेक्निक, अब आई डोंट नो दिस विल बी, क्योंकि मैं फिजिक्स बस जेई मेंस और 12th के लिए नहीं पढ़ा यार, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. और ये जो लास्ट प्रॉपर्टी थी एफ ऑन एफ इक्वल टू 1 2 3, ये थोड़ा याद रखो, ये नेक्स्ट इसमें काम आएगा. ओके, बाय फॉर नाउ.